हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा देंगे जय हिंद जय सीए लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, झबराट होंगे, ओके रिपोर्ट होंगे। चश्मा रह गया, मेन चीज तो यही थी। ये लो भैया, कॉमर्स और सीए फाउंडेशन का गुंडा सिर्फ एक ही है और वो तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है। देखो 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 ओके रिपोर्ट है। चलो सारे बच्चे आ गए होंगे दोस्त। टाइम से क्लास के अंदर आया करो, पूरी एनर्जी के साथ आप आए हो। उम्मीद करता है बहुत 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 उम्दा लग रहे हो सारे बच्चे। खुशप्रीत, अभी, अभिजीत, देव, बादल, फराह, नंदू, प्रभजोत, सुमित, लवेश, आदित्य, आयुषी, कृष, रिया शर्मा, लक्ष्मी, गजाला, बंटी वाई, अभी, प्राची, मिलिन, प्रियांशु, यशीरा, सी एस्पायरेंट, रवीना, अंकिता, बादल, जिग्नेश, रजत, राठौड़। चलो जी सारे बच्चे टाइम पे आ गए हैं। बढ़िया जी भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। दोस्त देखो, लेक्चर नंबर आपका 4 है, चैप्टर नंबर भी 4 चल रहा है और हम यहां से कर रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम कर चुके थे मोनोपोली के बारे में। क्या होती है मोनोपोली, व्हाई डू मोनोपोली अराइज, ये छोटी छोटी बेसिक बातें कर रखे थे। आज हम करेंगे इक्विलिब्रियम इन मोनोपोली। मोनोपोली फर्म में इक्विलिब्रियम कब आता है दोस्त, इसके लिए बहुत लंबी कहानी है। आप मॉड्यूल को छोड़ दो, अभी सिर्फ ये देखो लव सर पढ़ा क्या रहे हैं। सिर्फ आप मेरे साथ रहो और मेरी बातें सुनो, फिर मैं मॉड्यूल से मैच करा दूंगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है। सॉर्टेड है। मयंक शर्मा का डाउट आ गया, मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं। मारू सर, यहां मारू सर, क्या बात करता है मेरे भाई। चल फिर भी देखते जरा क्या डाउट है, अगर इसने पूछा है तो आज करते हैं काम। अच्छा नीलेश, फोकस करो। ललित शर्मा, मोनोपोलिस्ट का मतलब पूछ रहे हैं दोस्तों। मोनोपोली का जो ओनर होता है उसको मोनोपोलिस्ट बोलते हैं, तो मोनोपोलिस्ट और मोनोपोली एक ही बात है, ठीक है। मास्टर टेस्ट के टाइम पर क्लास कैसे मेंटेन करें, रिकॉर्डेड देख लो भैया। वाह मयंक मेरे भाई, ठीक है जी दोस्त। देखो भैया, सबसे पहले तो मैं आपको आज इक्विलिब्रियम के बारे में बताऊंगा। फर्म्स इक्विलिब्रियम। सुंदर सा पेन सिलेक्टेड है। बहुत प्यार से पढ़ेंगे, बहुत स्लो पढ़ेंगे, क्योंकि चीजें हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। एक फर्म का इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्त। एक फर्म के इक्विलिब्रियम का मतलब वो सिचुएशन होती है जहां पर फर्म अपना बेस्ट कर रही होती है। It is a situation where a firm is doing its best। जब अपना बेस्ट कर रही होती है, जितना करना चाहती है उतना कर रही होती है, तो बोलते हैं फर्म इक्विलिब्रियम में। ये लैंग्वेज मॉड्यूल में नहीं लिखी हुई है, लेकिन समझने वाली बात है। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया यहां पर बेस्ट सिचुएशन। बेस्ट सिचुएशन क्या होती है, देखो दोस्त, आपको पता होता है कि आपको प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है, मतलब आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। अगर आप प्रॉफिट में हो तो आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर लो। प्रॉफिट मैक्सिमम कर लो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपकी बेस्ट वाली सिचुएशन हो जाएगी। अगर आप लॉस में हो तो लॉस मिनिमम कर लो तो आपकी बेस्ट वाली सिचुएशन हो जाएगी। यानी बेस्ट सिचुएशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो सकती है, लॉस मिनिमाइजेशन भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिचुएशन में फंसे हुए हो, समझे। लेकिन जनरली हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब ये तो दिल से समझ लिया। इको की लैंग्वेज में बोलते हैं एक फर्म अपना इक्विलिब्रियम तब अचीव करती है
जब वो दो कंडीशंस सेटिस्फाई कर देती है। कंडीशंस ऑफ फर्म्स, फर्म मतलब सेलर, प्रोड्यूसर, जो भी है, फर्म्स इक्विलिब्रियम। दोस्त दो कंडीशन होती है, ये आपको प्यार से ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन, मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और दूसरी कंडीशन, मार्जिनल कर्व मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम द बिलो, ये क्या मैंने बोला, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपका यू शेप्ड होता है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया, मोनोपोली के अंदर मार्जिनल रेवेन्यू आपका ऐसा होता है, राइट, ऐसा होता है एआर कर्व, है ना। तो अलग अलग मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अलग अलग होता है। अभी हाल फिलहाल मोनोपोली पढ़ा रहा हूं तो मोनोपोली की ही बात करूंगा, या एआर एमआर दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। ठीक है जी, जिस बच्चे का हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, पायल कदम बोल रही है सर रिपीट कर दो। बेटा रिपीट देखो, दोबारा करता हूं। एक फर्म का इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पर फर्म अपने प्रॉफिट को या तो मैक्सिमाइज कर रही होती है, लॉस है तो लॉस को मिनिमाइज कर रही होती है। सॉर्टेड, ओके, रिपोर्ट है। ठीक है, अब इको बोलती है अगर एक फर्म ने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो फर्म इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी। अब ये दोनों कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी, वो ऐसे लिखने से तुम्हें समझ नहीं आएगा। जब तक मैं डायग्राम के थ्रू नहीं समझाऊंगा तब तक बात भेजे में नहीं घुसेगी। ठीक है, कुणाल सर का बर्थडे है भाई आज। हाँ, कुणाल सर का बर्थडे है। ठीक है, तो अब डायग्राम के थ्रू बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात करता हूं भाई। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है राजे? टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दो, जो भी आपके पास अमाउंट आएगा इसको बोलते हैं प्रॉफिट, राइट, यही आता है। तो दोस्त टोटल रेवेन्यू को आप आउटपुट से डिवाइड करो, टोटल कॉस्ट को भी आउटपुट से डिवाइड करो, तो ये क्या बन जाता है? एआर, एआर यानी प्राइस। ये क्या बन जाता है? एसी। समझ रहे हो? इससे रिलेटेड मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा, अब आपको ध्यान रखने हैं। एआर और एसी का यूज करूंगा। अब मेरी बात ध्यान रखना दोस्त, देखो जी, अगर समोसे की बात करूं, समोसा बनाने की एवरेज कॉस्ट मेरी 10 रुपए है। एवरेज कॉस्ट का ही फंडा पढ़ना है आपको। समोसा बनाने की मेरी पर यूनिट एवरेज कॉस्ट जो है वो 10 रुपए है। और दोस्त समोसा में मार्केट में 11 रुपए का बेच रहा हूं, उसका प्राइस मैंने 11 रखा है, तो बताओ मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? आप सिर्फ इतना बताओ, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? राजे इको में ये बोलते हैं कि जब प्राइस इज मोर देन एवरेज कॉस्ट होता है तो फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न कर रही है। लेकिन जब 10 का समोसा और 10 का ही प्राइस आप चार्ज कर रहे हो, तो यहां पर प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है, यहां पर प्रॉफिट आपको नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इको बहुत सियानी गेम है, इसमें कॉस्ट में भी थोड़ा सा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो जो ये वाली सिचुएशन है इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन के बारे में। तो जब प्राइस और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं तो वहां पर एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है। जहां पर प्राइस इज मोर देन एवरेज कॉस्ट होता है वहां पर एक फर्म अबनॉर्मल, अबनॉर्मल बोलो या बोलो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है। लेकिन ये सब जानते हैं अगर एवरेज कॉस्ट 10 रुपया है और तुम प्राइस चार्ज कर रहे हो 9 रुपया, तो आप लॉस में हो। यहां पर प्राइस कम है, एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, प्राइस का मतलब एआर। तो इन दिस केस द फर्म इज सफरिंग फ्रॉम लॉसेस, लॉस हो गया। अब बच्चा बोलेगा सर ये प्रॉफिट लॉस की कहानी क्या होती है? देखो दोस्त, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है।
नॉर्मल प्रॉफिट को आप लेमैन की लैंग्वेज में, मतलब ऐसे बंदे की लैंग्वेज में जो इको नहीं जानता, नॉर्मल प्रॉफिट को आप बोल सकते हो ये वो सिचुएशन है जहां पर आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा, आप ऐसे ही चल रहे हो, ठीक है, ओके। लेकिन इको बोलती है दिस इज मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट नीडेड फॉर सर्वाइवल ऑफ अ फर्म। एक फर्म के सरवाइव करने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए, प्राइस और एवरेज कॉस्ट का बराबर होना जरूरी है। यानी प्राइस को और क्या बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू, राइट। ये किसके बराबर होना चाहिए, एवरेज कॉस्ट के। दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट। अब दोस्त मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जीरो प्रॉफिट है एक तरीके से, अकाउंट्स में देखो तो जीरो प्रॉफिट आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन एक सिचुएशन है, अब आप मुझे खुले दिल से बताओ, एक मोनोपोली मार्केट की बात कर रहे हैं, एक अकेली फर्म है, उसको पता है कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है मेरा, वो प्रॉफिट कमाएगी या नहीं कमाएगी, हाँ या ना बताओ, यस या नो। अगर आपका आंसर यस है तो कमेंट सेक्शन में वाई लिखो, अगर आपका आंसर नो है तो कमेंट सेक्शन में नो लिखो। हाँ मनोज भाई, मनोज राय लिखा है, ठीक है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो मैंने अभी आपको कंटेंट कराया है। बताओ उसको प्रॉफिट कमाना चाहिए या नहीं कमाना चाहिए, कमाना चाहिए। एक अकेली फर्म है, पूरा फायदा उठाएगी, प्रॉफिट कमाएगी, बिल्कुल कमाएगी, ओके रिपोर्ट है। चलो जी देखो जी मैं बताता हूं, ये पॉइंट आपको नोट करना है बहुत ढंग से मोनोपोली के बारे में। देखो जी, डिपेंड करता है कि मोनोपोली का शॉर्ट रन चल रहा है या लॉन्ग रन चल रहा है। मैं प्रिया समोसे वाले की मोनोपोली की बात कर लूं, प्रिया की मोनोपोली हुई है हमारे एरिया में समोसे बेचने में, लेकिन पहले समोसे बेचने वाले बहुत लोग थे। नत्थू लाल था, सोहन था, रोहन था, याकूब था, कल्लू था, बल्लू था, ये सब समोसा बेचते थे। लेकिन प्रिया के समोसे के सामने सबके समोसे फेल हो गए, अब अकेली प्रिया बची है। क्यों, ये सब 10 रुपए का एक समोसा बेचते थे, प्रिया बड़ी सयानी थी, इसने 6 रुपए का समोसा बेचना शुरू किया। जब इन सबकी दुकान बंद हो गई तो प्रिया ने अपने समोसे का रेट वापस 10 रुपए कर दिया। बहुत शानी है, समझ रहे हो। तो मैं यूं कहता हूं, जब किसी फर्म की मोनोपोली होती है तो शॉर्ट रन में हो सकता है कि उसको कम रेट पर सामान बेचना पड़े अपनी इज्जत बनाने के लिए, है ना। ऐसी मोनोपोली फर्म भी अपनी इज्जत बनाना चाहती है, इसलिए कि अपनी इज्जत इतनी बना लो कि गुडविल इतनी हो जाए कि फ्यूचर में अगर कोई कंपटीशन में आने वाला है तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट ना करे। अब प्रिया समोसे बेचती है, प्रिया समोसे वाली है, कोई और अपनी समोसे की दुकान खोलता है तो लोग उससे समोसा खरीदते नहीं है, क्योंकि लोगों को प्रिया के समोसे पसंद है, ठीक है उदित जैन। तो दोस्त शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है, मोनोपोली को लॉस भी हो सकता है। यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां पर प्रिया प्राइस कम चार्ज करेगी और उसका खर्चा ज्यादा आ रहा है, शॉर्ट रन में मोनोपोली को नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। यानी ऐसा भी हो सकता था कि प्रिया 6 रुपए में नहीं, बिल्कुल उस अमाउंट पे सामान बेचती जिस अमाउंट पे उसकी एवरेज कॉस्ट है। और भैया ये तो प्रिया है, डिपेंड करता है अलग अलग फर्म पे। किसी किसी को शुरू में ही सुपर नॉर्मल को बोल देते हैं अब नॉर्मल प्रॉफिट। ये होता है असली प्रॉफिट। एक्चुअली ये कोई हाई तोबा वाला बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, मतलब असली प्रॉफिट, पॉजिटिव प्रॉफिट यही है। ये वो है जहां पर आप प्राइस को चार्ज करते हो एवरेज कॉस्ट से ज्यादा। शॉर्ट रन में तीनों में से कोई भी पॉसिबल सिचुएशन है, ये हो सकती है। क्या बोला मैं, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये गारंटी है चाहे कितनी भी गर्मी चल रही हो भाई, लॉन्ग रन में मोनोपोली हमेशा ये वाला प्रॉफिट कमाएगी, अब नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल को तुम
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल दो। सुपर नॉर्मल बोलने से ये बहुत ज्यादा नहीं हो जाता, मतलब पॉजिटिव प्रॉफिट होता है, ज्यादा कितना भी होता रहे। तो यानी लॉन्ग रन के अंदर एक मोनोपोली फर्म का प्राइस यानी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा ही होता है। ये बहुत शानी चीज है, ये सारे अपने लॉस कवर अप कर चुकी होती है। लॉन्ग रन के अंदर ये महंगे में बेचेगी सामान, क्योंकि अकेली है, अब सबसे ज्यादा महंगे में सामान बेचेगी। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? आर्यन भाई क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हें ये नहीं पता? लव क्वेश्चन के नाम है मेरा यार। जय हो राजवर्मा भाई, जय हो राजवर्मा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके रिपोर्ट है? हाँ मानसपाल बोल रहे हैं सर प्राइस की जगह एआर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, अलाउड है, ठीक है। वैष्णवी गुप्ता, शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जहां पर कम से कम एक फैक्टर फिक्स्ड होता है। तो बेचारी प्रिया के पास या किसी मोनोपोली के पास शुरू में कोई एक फैक्टर फिक्स्ड हो सकता है जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उस वजह से उसको लॉस भी हो सकता है। और डिपेंड करता है कि कितनी कॉस्ट है, उसको नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग रन में वो कैसे तैसे करके इतना प्राइस निकाल लेगी और ज्यादा प्राइस चार्ज करके अपनी सारी कॉस्ट कवर अप कर लेगी। सॉर्टेड है। बस आज की क्लास में मुझे यही कराना है, इन सबके आपको डायग्राम कराऊंगा, इन सबके डायग्राम कराऊंगा। तो कुल मिला के 3 डायग्राम शॉर्ट रन के कराऊंगा, 1 डायग्राम लॉन्ग रन का कराऊंगा, टोटल 4 डायग्राम हो गए। इन चारों डायग्राम को कराने से पहले आपको मैं समझाऊंगा एक बेसिक डायग्राम, तो वो 5 डायग्राम हो गए, ठीक है। ओके प्राची, ठीक है ना। इस प्राइस की जगह तुम एआरबी लिख सकते हो, उसमें डरने वाली बात नहीं है, प्राइस को एआरबी बोलते हैं। तो दोस्त वापस आते हैं इस वाली सिचुएशन पे। मैंने बोला एक फर्म का इक्विलिब्रियम वहां पर होता है जहां पर उसका एमआर और एमसी बराबर होते हैं, और एमसी एमआर कर्व को कट करता है फ्रॉम द बिलो। तो मोनोपोली की बात करता हूं मैं आपसे। ये मोनोपोली का मान लो एआर कर्व है, जबरदस्ती बना रहा हूं मैं, ये एमआर कर्व है, ऐसा ही होता है, ठीक है जी। एमसी कर्व कैसा होता है? एमसी कर्व यू शेप होता है, एमसी कर्व यू शेप आएगा। चलो जी, तो आप मुझे बताओ एमआर और एमसी एक दूसरे के बराबर कहां है? आप देखोगे वो इस हरे रंग के पॉइंट पे है। ये एमआर है, ये एमसी है, दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। पहली कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन, एमसी कर्व ये नीचे से ऐसे काटता हुआ जा रहा है एमआर कर्व को, दूसरी कंडीशन भी यहां पर सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो मॉड्यूल में बनाया नहीं हुआ, लेकिन मैं बनाता हूं एक और तरीके से। ये मान लो एआर कर्व है, ये मान लो एमआर कर्व है। एमसी कर्व तो यू शेप्ड होता है ना, इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता था, यू शेप्ड पूरा बनाता। तो दोस्त यहां पर भी एमआरएमसी बराबर है, रंग गुलाबी कर देते हैं, यहां पर भी एमआरएमसी बराबर है। इन दोनों पॉइंट पे तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन देखो ये जो एमसी कर्व है ना, ये अब ऊपर से काटता हुआ आ रहा है, बिलो से काटता हुआ नहीं आ रहा, यहां नीचे से काटता हुआ जा रहा है। तो इसलिए इसी वाले पॉइंट को कंसीडर करते हैं। मॉड्यूल ने ये तुम्हें समझाने की कोशिश भी नहीं की, इसको समझाने की कोशिश भी नहीं की, उसने आधा ही कर्व बनाया हुआ है, तो इसलिए हम भी आधा बनाते हैं। इतना समझ लो। बच्चा बोलेगा रिपीट करो, तो लेट मी रिपीट दिस अगेन। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं, ठीक है जी, आपको दोबारा रिपीट करता हूं। देखो जी, मस्त सा डायग्राम बनाएंगे। इधर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मैंने बोला ये मेरी मोनोपोली का एआर कर्व, ये बनाया एमआर कर्व। तुम जैसे भी बना लो एमआर कर्व को, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मान लो ये जो, अब यहां पर बनाऊंगा एक एमसी कर्व, ठीक है जी। एमसी कर्व अपनी मर्जी से बना देता हूं, ये लो जी बना दिया एमसी कर्व। तो यहां पर एक पॉइंट है ये वाला ई, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ में आ रहा है? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है दोस्त। ये हाँ रिपीट कर, अरे विकास कुमार आपके लिए रिपीट किया मैंने, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, बात भेजे में घुस जानी चाहिए। ये मोनोपोली का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्यों है इक्विलिब्रियम पॉइंट? क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहां पर एमआर और एमसी बराबर है, और एमसी इसको कट करके भी जा रहा है, ठीक है जी। एमआर एमसी बराबर है और एमसी कट करके भी जा रहा है, ठीक है जी। ओके रिपोर्ट है यहां तक। चलो जी, अब मेरी बात समझ लो भाई जरा ढंग से।
पहले एक बार डाउट देख लेते हैं बच्चा क्या पूछना चाह रहा है बीच में, ताकि क्लैरिटी पूरी पूरी रहे। सर जो न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है तो इसमें जितने नोट्स बनाए हैं तो फिर क्या न्यू नोट्स बनाने पड़ेंगे? नहीं नहीं, न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है प्रो वाले बच्चों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर किसी चैप्टर की फुल रिवीजन कैसे करें ललित? उसके लिए चाणक्य 2.0 बैच है, जल्दी से आपको रिवीजन करनी है तो हो जाएगा। सर लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं होगा क्या? अरे फिदैल शेख भाई पूरा मोनोपोली है, सुपर नॉर्मल ही कमाती है, सुपर नॉर्मल। वरुण मगजी भाई बिल्कुल सही है। तनु ठीक है, मैं देखता हूं इसको। मॉड्यूल से विच पेज नंबर? रितिका आप थोड़ा लेट आई हो लगता है, मैंने बोला पहले मुझे समझ लो आज, फिर बताऊंगा मॉड्यूल से कौन सा पेज नंबर। मॉड्यूल पे जाओ मत, लिख सकते हैं मानसपाल। सर इस एनाइम इंडस्ट्री एग्जांपल ऑफ मोनोपोली? एनाइम मुझे समझ नहीं आया। मतारा क्या लिखा आपने? हाँ हाँ संकेत रोहित भाई क्या बात कर दी आपने, वेरी गुड। विराट सिंह बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा फैजानुल्लाह खान, मैं इसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है? डाउट इंजन में ये वाला डाउट आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओलिगोपोली मैंने नहीं पढ़ाया अभी प्रदीप, ये सब पढ़ाऊंगा। हाँ जी ठीक है। इक्विलिब्रियम निशांत बेस्ट सिचुएशन को बोलते हैं। कंटाप, अच्छा चंद्र भाई। मुस्कान दारदा वो सिर्फ वो प्रो वाले बच्चों के लिए मास्टर टेस्ट सीरीज। इक्विलिब्रियम का पर्टिकुलर मतलब है रिया बेस्ट सिचुएशन, जहां पर एक प्रोड्यूसर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है, ठीक है? ओके ठीक है जी। वरुण अभी उसकी जरूरत नहीं है, मोनोपोली एक वो सिचुएशन होती है जहां पर सिर्फ एक फर्म प्रोडक्ट बेच रही होती है। निशांत नॉर्मल प्रॉफिट बता दिया मैंने। हाँ अंतरिक्ष गुप्ता, ये शॉर्ट रन में हो सकता है जो आप पूछ रहे हो, ठीक है? ललित शर्मा एक मोनोपोली है जहां पर उसका कोई ना कोई एक फैक्टर फिक्स्ड है, वो शॉर्ट रन है। शॉर्ट रन तो सबके लिए वही है। इतनी बात भेजे में घुसनी चाहिए कि भैया ये वाला जो पॉइंट है ई, ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब मैं आपको डायग्राम में कुछ ढूंढना सिखा रहा हूं, ढूंढना सिखा रहा हूं भाई। देखो भैया यहां पर हम रंग करेंगे कौन सा अपना, ये ले लो गुलाबी। ये जो ए आर है ना, इसको प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है? अब आउटपुट कितना प्रोड्यूस करेगी मोनोपोली इक्विलिब्रियम में? तो इसके नीचे देखो, एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट लिखते हैं क्वांटिटी, तो इतना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। तो कोई पूछे आपसे इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना है, तो यहां से लेकर यहां तक OQ इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट, ऐसे ढूंढते हैं। देखो 4 बंदों ने चोरी की, पुलिस ने चारों में से किसी एक को पकड़ लिया। अब जिस एक को पकड़ लिया वो एक बंदा सबका पता बता देगा, तो पुलिस एक बंदे की वजह से सबको पकड़ लेगी, राइट? ऐसे ही हम दोस्त सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट को पकड़ेंगे, ई ये सबका पता बताएगा। अगर आपसे पूछेंगे इक्विलिब्रियम आउटपुट कहां है, तो वही इतना है। कोई पूछेगा कि इस इक्विलिब्रियम पे प्राइस कितना चार्ज करेगी मोनोपोली, ये तो तुम बता रहे हो कि मोनोपोली इतना प्रोडक्शन करेगी, भाई यहां कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी होगी। प्रिया कितने समोसे बनाएगी, 100 समोसे, 200 समोसे, कुछ तो, लेकिन प्राइस कितना चार्ज करेगी प्रिया? प्रिया की मोनोपोली है, वो प्राइस चार्ज करेगी, प्राइस वाली लाइन से पता लगेगा, AR वाली लाइन से। तो इसको ले जाओ, इस बंदे को पकड़ा पुलिस ने और इसने पता बता दिया प्राइस का, इस लाइन पे टक्कर लगवाई और इस टक्कर को यहां तक ले जाओ। यहां पे जो भी वैल्यू लिखी होगी वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, जो भी वैल्यू लिखी होगी इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। आप बच्चों को यह बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है जी? ये मोनोपोली का इक्विलिब्रियम का डायग्राम है, समझ में आई? लेकिन दोस्त अब आपको एक मेन बात बताता हूं, इस डायग्राम के अंदर मुझे एवरेज कॉस्ट को भी लेकर आना है। एवरेज कॉस्ट को आप एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हो, इसको भी लेकर आना है। इसका कर्व भी यू शेप होता है, इसको भी लेकर आना है। आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊं मैं, तो आप रिवाइज करोगे। अगर मैंने एवरेज कॉस्ट यू शेप बना दिया तो मार्जिनल कॉस्ट इसको मिनिमम पॉइंट पे कट करता है,
ये तो कॉस्ट का है। देखो दोस्त, मैं आपको यहां पर डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, शायद आपको बनाना आ भी जाए, लेकिन डायग्राम बनाना आना जरूरी नहीं है। अगर पेपर में डायग्राम का क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम बना बनाया मिलेगा आपको, आपको सिर्फ पहचानना होगा, जैसे मैं पहचान करवा रहा हूं। आप ट्रिक समझो, वहां तक पहुंचो जहां तक क्वेश्चन आता है। उदित जैन पूछ रहे सर एक डायग्राम पे कितनी चीजें और लाओगे? अभी बताऊंगा, ठीक है। चलो जी, इतना समझ में आ गया। इक्विलिब्रियम प्राइस आपका ओपी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओक्यू, यानी ओ से लेकर पी तक और ओ से लेकर क्यू तक, ये प्राइस क्वांटिटी आपको पता लग गई। लेकिन दोस्त ये बताओ, यहां पर मोनोपोली की फर्म प्रॉफिट कमा रही है या लॉस कमा रही है? प्रॉफिट या लॉस बताओ? कुछ नहीं पता चल रहा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस का तो पता चलेगा कंपेयर करने से, एवरेज कॉस्ट से जब कंपैरिजन होगी तब पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अभी नहीं पता लग सकता। तो अपने को इस डायग्राम के अंदर एवरेज कॉस्ट बीच में घुसाना ही होगा, और एवरेज कॉस्ट बीच में आ गया तो डायग्राम दिखेगा तुम्हें थोड़ा खतरे वाला, थोड़ा सा खतरे वाला दिखेगा, ठीक है जी। मैं यहां पर एवरेज कॉस्ट को बनाऊंगा। देखो जी, एवरेज कॉस्ट डायग्राम बना दिया, ऐसा ऐसा, ये एवरेज कॉस्ट है। ऐसा कहां बनाऊं? कहीं भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। बनाऊं कहां? कहां बनाऊं भाई? भैया मैं वहां बनाऊंगा जहां मेरा मन करेगा, क्योंकि मॉड्यूल ने ऐसा किया है। मॉड्यूल कहता है कि बच्चों को 3 एवरेज कॉस्ट के डायग्राम बना के दिखा दो, जिसमें बच्चे समझ पाए कि कहां पर फर्म को लॉस होता है, कहां पर नॉर्मल प्रॉफिट होता है और कहां पर अबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। ये 3 बना के दिखा दो, शॉर्ट टर्म के 3 डायग्राम कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं ऐसा ही करूंगा आपके साथ, ऐसा ही करूंगा। तो नंबर 1 पे मैं आपको वो सिचुएशन दिखाऊंगा जहां पर प्राइस और एवरेज कॉस्ट बराबर होंगे, यानी फर्म अर्न कर रही है नॉर्मल प्रॉफिट। ये सारे शॉर्ट रन के डायग्राम है। एवरेज कॉस्ट को ऐसे भी लिखा हुआ है, ऐसे भी लिखा हुआ है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट या शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट, कुछ भी लिख लो, मॉड्यूल में कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। वो मैं पढ़ के बता दूंगा अभी आपसे। तो राज्य मैंने क्या करना है, मेरे को पता लगा इक्विलिब्रियम आउटपुट इतना है, इक्विलिब्रियम प्राइस इतना है, तो बस मैं इस प्राइस के बराबर अगर एवरेज कॉस्ट को दिखा दूं तो मजे आ जाएंगे। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपना कोई भी एवरेज कॉस्ट कर्व बनाऊं, कहीं से भी निकाल लूं। ये निकाला मैंने, अब बस मेरे को यहां तक लेकर आना होगा एवरेज कॉस्ट को। ये ले आया, मान लो ये ले आया, तो बस हो गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट ने देखा एवरेज कॉस्ट कितनी है, इतनी है, तो बस हो गया। अगर मैं एवरेज कॉस्ट कर्व यहां पर जानबूझकर कुछ और बना देता, मान लो ऐसा बना देता या ऐसा बना देता या ऐसा बना देता, तो दोस्त वो सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि कितनी एवरेज कॉस्ट है कंपनी की वो कौन बताएगा? ये वाला चोर, पुलिस ने पकड़ा है ना इसको, ये वाला। तो इसको लेकर जाएंगे एवरेज कॉस्ट के कर्व तक, जो कि यहां दिख रहा है। तो देखो एवरेज कॉस्ट भी इतनी ही है, तो प्राइस और एवरेज कॉस्ट इस वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बराबर है, चाहे हमेशा अलग अलग हो, लेकिन यहां पर बराबर है। तो इसलिए ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट वाला डायग्राम है। बोलो पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? जूही सिंह, डायग्राम मैं आपको रिपीट भी कर दूंगा, बहुत बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी आप समझो। लो जी, लेकिन दोस्त अगर मैं यहां आपको दिखाता प्राइस ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से, तो तुम बोलते सर ये तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाला डायग्राम हो गया। हां, ये भी दिखा दूंगा, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, इक्विलिब्रियम आउटपुट इतना, और ये एआर कर्व है ना, प्राइस यहां पे टक्कर मारो तो प्राइस का पता चलता है, प्राइस इतना है। अगर मैंने एवरेज कॉस्ट कर्व कम और प्राइस ज्यादा दिखाया, यानी इस प्राइस से नीचे दिखाऊंगा एवरेज कॉस्ट, तो भैया कहीं से ही बना लो, ये बन गया मान लो मेरा एवरेज कॉस्ट। भाई मिनिमम पॉइंट पे एमसी कट कर रहा है, बस इस बात का ख्याल रखना होता है अपना। देखो ये चोर किसको पकड़वा रहा है, टक्कर मारो एवरेज कॉस्ट कर्व पे, ये मार दी भैया एवरेज कॉस्ट कर्व ना, यहां टक्कर मारी, तो देखो एवरेज कॉस्ट कितनी है, इतनी है। मान लो 10 रुपए एवरेज कॉस्ट है, 15 रुपए का प्राइस है, तो प्राइस इज मोर देन एवरेज कॉस्ट हो गया ना, तो यहां लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। और लॉस कितना है दोस्त? ये वाला और ये वाला,
इसके बीच का जो ये पूरा बॉक्स है ना, दिस बॉक्स, इसको मैथ्स में कैलकुलेट करोगे तो स्क्वायर का एरिया आएगा। दिस बॉक्स का एरिया इज कॉल्ड लॉस। लॉस नहीं है, लॉस नहीं है, लॉस नहीं है, लॉस नहीं है, प्राइस ज्यादा है ना, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भाई, सुपर नॉर्मल। पल्ले पड़ना चाहिए, प्राइस ज्यादा, मैंने जानबूझ के एवरेज कॉस्ट नीचे रख दी, ठीक है, ओके। लेकिन राजे एक बात जरा प्यार से समझना, गुस्सा मत करना, अगर मैं प्राइस को कम और एवरेज कॉस्ट को ज्यादा रखता तो ये सिचुएशन लॉस की हो जाती। तो मान लो कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहां पर इक्विलिब्रियम आउटपुट है, इधर इक्विलिब्रियम प्राइस है, मैं एवरेज कॉस्ट को ज्यादा दिखा दूं, मतलब यहां से कहीं से कटवा दूं, ये लो जी एवरेज कॉस्ट, जानबूझकर मैंने ऐसे रख दी क्योंकि ये जो चोर है ये पता बताएगा एवरेज कॉस्ट का, मतलब यही लाइन जान दो, ये रहा एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ज्यादा निकलेगी। मान लो ये 11 रुपए है, ये 10 रुपए है, तो एवरेज कॉस्ट ज्यादा, प्राइस कम। तो जो ये संतरी रंग का एरिया है, ये वाला, दिस एरिया इज लॉस वाला एरिया। बोलो क्लैरिटी है? नहीं है क्लैरिटी? रिपीट कर देता हूं, तुम्हारे डाउट मुझे पता ही है यही आने वाले हैं कि रिपीट कर दो, रिपीट कर दो। हाँ सर, ये इक्विलिब्रियम में प्रोड्यूसर सेटिस्फेक्शन देखते हैं, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, इशिता यहां पर मार्केट की सेटिस्फेक्शन देखते हैं, ना ही अकेले प्रोड्यूसर की, ना ही कंज्यूमर की, पूरी मार्केट की, दोनों को मिला के, ठीक है। टुनटुन की डायल करो। अच्छा, समीक्षा बोल रही है सर डायग्राम फिर से समझाओ। अरे मेरे को पता था, मैं तो दोबारा समझाना ही वाला हूं, मैं रेडी हूं भाई। डायग्राम समझने का चंद्रमोहन, बिल्कुल। प्रदीप समझ में नहीं आया, दोबारा समझाऊंगा, तुम्हारा भाई दोबारा समझाएगा भाई। एसी कर्व सूर्या जैसे बना रहा हूं उसके 3 वर्जन हो सकते हैं, ठीक है। एसी समझ नहीं आया तो चालू कर लो एसी को। तो जहां एमआर होगा वहां एसी मैक्सिमम होता है क्या? नहीं नहीं, एसी और एमआर का ऐसा वो रिलेशन ही नहीं होता ललित। देखा, चंद्रमोहन को समझ में भी आ गया। जनवरी वाला बैच सूरज 20 तारीख से स्टार्ट होगा, 20 जून से। नहीं ऋतिक, जहां से है वहीं से रहेगी। वेरी गुड मुस्कान दारदा। चलो जी, अब देखो तीनों डायग्राम मैं आपको एक साथ समझाता हूं, अब प्यार से समझना मैं क्या करने वाला हूं। देखो जी, इधर मैंने बनाया, दोबारा बना रहा हूं, ये एआर कर्व, ये एमआर कर्व, ये एमसी, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये इक्विलिब्रियम प्राइस। प्राइस इसलिए क्योंकि एआर कर्व से टक्कर मार रहा था, ठीक है जी। दोबारा एक और बनाता हूं, ये एआर कर्व, ये एमआर कर्व, ये एमसी, एमआर एमसी ने कट कर दिया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम प्राइस, समझ रहे हो, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था। तीनों डायग्राम सेम बना रहा हूं, ये एआर कर्व, ये एमआर कर्व, ये एमसी, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये इक्विलिब्रियम प्राइस। ये 3 डायग्राम बनाए मैंने, बनाए नहीं बनाए? अभी इसमें प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं दिखाया। शिवानी रावत, मैं बताऊंगा। तीनों डायग्राम में देखो जी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इधर मैं दिखाऊंगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसी सिचुएशन जहां पर प्राइस ज्यादा होगा एवरेज टोटल कॉस्ट से। इधर मैं दिखाऊंगा लॉस, जहां पर प्राइस कम होगा एवरेज टोटल कॉस्ट से। इधर मैं दिखाऊंगा नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पर प्राइस और एवरेज टोटल कॉस्ट बराबर होंगे। एटीसी बोलो या एसी बोलो, बातें की है। दिखाऊं? श्वेताक्षी सब बना के दिखाया है, ये तो नॉर्मल इक्विलिब्रियम, अब समझा रहा हूं। उदित कह रहे वैल्यू डाल के दिखाओ, जो मर्जी वैल्यू अज्यूम कर लो, 1 2 3 4 5, इससे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मयंक की 3 डायग्राम है, अब जो समझने वाली बात है मैं समझा रहा हूं। मेरे को यहां पर एवरेज कॉस्ट कर्व बनाना है, एवरेज कॉस्ट कर्व,
का एमसी से एक रिश्ता होता है, अगर एसी ये है तो एमसी ये होगा। तो बस मुझे काटते काटते ही बनाना है। अगर मैंने यहां सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है तो एसी कम प्राइस ज्यादा, प्राइस ऊपर रहेगा एसी कहीं नीचे, तो कहीं से भी एसी निकाल लो भैया। ये रहा मेरा एसी, ये एमसी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ऐसा कैसे निकाला, मैं ये देख रहा था, ये देखा मैंने एवरेज कॉस्ट मेरी कम है, प्राइस मेरा ज्यादा है, तो ये वाला पूरा का पूरा एरिया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। प्राइस ज्यादा, एवरेज कॉस्ट कम। मेरे सारा खेल इसका ही है भाई, डिपेंड करता है मैं इसको कहां बनाऊंगा। अगर मैं इस एवरेज कॉस्ट को इससे ऊपर बना देता, यहां बना देता, तो भाई एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो जाती ना, लॉस हो जाता। तो मैं यही करूंगा इस डायग्राम में, इस वाले में मेरे को लॉस दिखाना है, तो एवरेज कॉस्ट को मैं ऐसे निकाल दूंगा। ये रही मेरी एवरेज कॉस्ट। तो देखो इक्विलिब्रियम से यहां लाइन गई, एवरेज कॉस्ट इतनी है, तो आप देख पा रहे हो कॉस्ट ऊपर है प्राइस नीचे है, तो कॉस्ट ज्यादा प्राइस कम, ये जो एरिया है ये लॉस का हो गया। अगर मैं एवरेज कॉस्ट और प्राइस को सेम दिखाऊं, मतलब इतना प्राइस है इतनी ही एवरेज कॉस्ट दिखा दूं, तो मेरे को एवरेज कॉस्ट का यहीं से कट कराना पड़ेगा। तो मैं कोई जुगाड़ खेलूंगा, ये लो जी, ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है, तो यहीं कट कर गया, प्राइस एवरेज कॉस्ट बराबर है, तो कोई एरिया ही नहीं बचा, नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने आपको 3 डायग्राम बना के दिखाए हैं, मॉड्यूल में 3 नहीं बना रखे, मॉड्यूल में शाणे हैं, मॉड्यूल में शाणे हैं भाई, मॉड्यूल वाले तेज चल रहे हैं। देखो जी मॉड्यूल पे आ जाओ आप। अब जो बच्चा मॉड्यूल बोल रहा था उसको मॉड्यूल की कहानी बता देते हैं जी। लो जी, आपकी यूनिट 3 है ये। हाँ जी, मैंने इस यूनिट 3 के अंदर परफेक्ट कंपटीशन अभी नहीं कराया, सीधा मोनोपोली से स्टार्ट किया है, तो प्लीज वहीं से स्टार्ट करना आप। ये लो जी, सबसे पहले इसने डायग्राम बना रखा था फर्म के इक्विलिब्रियम का। आप देख लो जी डायग्राम, फिगर 24 है, ये एमसी कर्व है, ये एआर कर्व है, ये एमआर कर्व है। जहां पर एमसी ने एमआर को काटा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट और ये सामने इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। इतना नॉर्मल मैंने बना के दिखाया था। ये जो पॉइंट है वो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक तो एमआर इज इक्वल टू एमसी और दूसरी एमसी मस्ट कट एमआर फ्रॉम द बिलो, फ्रॉम बिलो। ये 2 कंडीशन मैंने यहां भी लिखी थी, आपके लिए लिखी थी दोस्त। अब आपको बताने जा रहा हूं कि इस कंडीशन को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है, और इस वाली कंडीशन को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर कंडीशन। ऑर्डर मतलब सीक्वेंस, पहले ये वाली कंडीशन पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ये वाली कंडीशन पूरी होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मॉड्यूल पे आ जाओ, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद भाई ये बता रखा है कि शॉर्ट रन में एक फर्म को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो उसके लिए 3 डायग्राम होने चाहिए थे कायदे से, प्रॉफिट, लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट। 3 डायग्राम होने चाहिए थे, इसने 3 नहीं बनाए, 2 बनाए हैं, और सोच रहे थे एक लब सर समझा देंगे। ठीक है, तो कोई नहीं, लब सर तो समझा ही रहे हैं। ये वाला डायग्राम देख लो दोस्त, शॉर्ट रन की बात हो रही है, तो यहां पर आपको दिख रहा है ये आ गया एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो देखो जी, नॉर्मल तुम्हारा एमसी कर्व, रहने दे, हाँ, ये एमसी कर्व है, ये एमआर कर्व है, इन दोनों ने एक दूसरे को यहां काटा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये लाइन ऊपर गई, सामने प्राइस। अब एवरेज कॉस्ट को लेकर जाना था, ये ऐसे ले गया कि एवरेज कॉस्ट इस प्राइस से नीचे दिखाई दे, तो कहीं पर भी नीचे दिखाई दी, और आपने इस लाइन को प्रोसीड किया यहां पर, ये आपकी एवरेज कॉस्ट। तो जो ये एरिया है ये प्रॉफिट का एरिया कहलाएगा, दिस एरिया इज कॉल्ड प्रॉफिट। मैंने भी ऐसे ही समझाया है। ठीक है जी, इस प्रॉफिट को आप क्या बोल सकते हो, इसको बोल दो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, कोई बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, कोई बुरा नहीं मानेगा।
अगला डायग्राम लॉस का समझाया है। लॉस में कुछ नहीं है, ये लिखा है, देख कितना शाना है, SATC। अबे गधे, इधर SATC लिख दिया है, इधर तूने सिर्फ ATC लिखा है। बच्चे को कंफ्यूज कर रहा है क्या? अरे ATC का मतलब और AC एक ही बात है। इनसे पहले तुम S लगा दो, S का मतलब हो जाता है शॉर्ट रन, क्योंकि शॉर्ट रन के डायग्राम कर रहे हो, तो इसलिए SATC बोल दिया। एवरेज कॉस्ट और ये सब सेम चीज है, तुम्हें उल्लू बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बनेगा कोई नहीं। ये एवरेज कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, MC है, S लगा दिया मतलब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो यहां पर इसने MR कर्व ये बना रखा है, ये MC कर्व है, दोनों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट किया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम आउटपुट ऊपर ले जाओ, ये AR कर्व है, यहां से प्राइस आएगा, ये रहा प्राइस। एवरेज कॉस्ट को इस बार ये ऊपर से ले गया, तो यहां से देखा एवरेज कॉस्ट कर, कॉस्ट इतनी है, तो कॉस्ट ज्यादा प्राइस कम, सारा हिस्सा ये हो गया लॉस का। इसको हाँ जूही सिंह, ठीक है ना। अब भाई इसको नॉर्मल प्रॉफिट तो दिखाना चाहिए था, इसने दिखाया ही नहीं, इसने दिखाया ही नहीं। ठीक है जी, इसके बाद इसने सीधा स्टार्ट कर दिया लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, अब मैं आपसे बात करूंगा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की। देखो दोस्त, मोनोपोली शॉर्ट रन में लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट कुछ भी अर्न कर सकती है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर तो वो सीधा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। अकेली फर्म होती है, थ्योरेटिकली फील करो कॉन्सेप्ट को, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगी। करेगी नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी यार, कोई नहीं रोक सकता। तो इसके लिए उसका प्राइस ज्यादा होगा, एवरेज कॉस्ट कम होगी, बस इतना ही है। बस आपको एक बात जाननी है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम जब मैं समझाऊंगा तो दोस्त यहां पर एक होता है, आपने लो भाई लो, एवरेज कॉस्ट कर्व। देखो दोस्तों, हमने एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व किया था, यहां पर ये बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को मर्ज करके आता है ना। इसका जो मिनिमम पॉइंट होता है ना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का, ये बताता है ऑप्टिमल आउटपुट। इसका मतलब क्या होता है? मिनिमम कॉस्ट के अंदर प्रोडक्शन इन मिनिमम कॉस्ट, ये बताता है। आप एक बात का ख्याल रखना कि मोनोपोली को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्शन करे या ना करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं पे ही प्रोडक्शन करती है, यहां 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 यहां, जहां उसका मन कर रहा है वो वहां प्रोडक्शन करती है। मोनोपोली के लिए कोई लेन देन नहीं देता, ये कोई मतलब नहीं है मोनोपोली के लिए भाई, उसको तो सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। वो पता है बहुत चालाक है मोनोपोली, वो बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करती है, लोग सामान कम खरीदते हैं तो वो प्रोडक्शन भी थोड़ा कम ही करती है, ऐसा मान के चलो, ऐसा मान के चलो। तो यहां पर लॉन्ग रन का मैं आपको डायग्राम सिखा रहा हूं, तो कुछ खास नहीं है लॉन्ग रन में, आपको सिर्फ लिखना है, समझने वाला कुछ खास नहीं है, बस वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाला ही डायग्राम बनना है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम शॉर्ट में मैंने ऐसे लिख दिया, इसका मोनोपोली का। इसमें मोनोपोली क्या अर्न करती है? चाह कर भी, चाहे उसको लॉस हो रहा हो, वो लॉस होते 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 प्राइस इतना बढ़ा देगी कि बंदों को फंसा लेगी। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। ये क्या होता है? जहां पर प्राइस ज्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से, यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, LAC बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो जी यहां बनाते हैं, ये मान लो जी AR कर्व, ये मान लो जी MR कर्व। ठीक है जी, MC कर्व भी बना दो पीले रंग का, ये मान लो जी MC कर्व, लॉन्ग रन MC कर्व है, हम भी LMC लिख देते हैं, L लिखने में हमारे में कुछ नहीं जा रहा। ठीक है जी, अब यहां पर आप दिखाओ, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इतना आउटपुट होगा, इससे पता लगेगा प्राइस कितना होगा, तो इसी कर्व पे लेगा, इधर ये प्राइस है, प्राइस इतना होगा। बस एवरेज कॉस्ट हमारी कम रहनी चाहिए, तो एवरेज कॉस्ट हम हरे रंग की बना देते हैं, इस वाले पॉइंट से तो नीचे ही रखेंगे,
तो रख दो भैया। ये लो जी, हमने थोड़ा फैला हुआ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बना दिया, जिसका मिनिमम पॉइंट ये वाला है। यहां पर प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा, प्रोडक्शन तो इधर हो रहा है, यहां देख रहे हो इधर। तो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, प्राइस ज्यादा कॉस्ट कम। तो जो भी ये आपको एरिया दिख रहा है संतरी रंग का, ये सारा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है। मतलब डायग्राम वही है, चीज वही है, थोड़ी सोच नहीं है बस, ठीक है। चीज वही है, बस सोच नहीं है। तो यहां पर मॉड्यूल में भी अगर आप देखोगे तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का डायग्राम बना रखा है। डायग्राम नंबर नीचे लिखा होगा, डायग्राम नंबर 27 है दोस्त। ये लो जी, आप देख रहे हो कि कुछ नहीं कर रखा। ये एमसी कर्व है, ये एमआर को कट कर रहा है, ये एमसी तो घुमा देता पूरा। क्या जा रहा था, पूरा यू शेप बनाने में क्या जा रहा था तेरा मॉड्यूल वाले, मेरे बच्चों को ही उल्लू बनाना चाहता है, सीए फाउंडेशन के बच्चों को परेशान करना चाहता है, यू स्टेप बना देता। गुस्सा आ जाएगा मेरे को इस पे। ये इक्विलिब्रियम है, यहां पर देखो एआर कर्व, डी भी लिखा हुआ है, डिमांड कर्व एआर कर्व की बात है। इतना प्राइस चार्ज हो रहा है, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व बना दिया, इतनी कॉस्ट चार्ज हो रही है, बस ये वाला एरिया प्रॉफिट का एरिया है। दैट्स इट। बस मुझे थ्योरी का एक पॉइंट पढ़ाना था आपको, नीचे लिखा हुआ है, कहता है एक बात तो सर्टेन है, वन थिंग इज सर्टेन, द मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट मतलब मोनोपोली का मालिक, विल नॉट कंटिन्यू इफ ही मेक लॉस इन द लॉन्ग रन। अगर उसको लॉन्ग रन में लॉस हो रहा होगा तो वो कंटिन्यू नहीं करेगा, मतलब ही विल कंटिन्यू टू मेक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे ही धंधा कंटिन्यू करेगा, उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही समझ में आता है। अच्छा, थैंक यू गुंजन, थैंक यू सो मच, थैंक यू यश। ओके ठीक है भैया, ओके रिपोर्ट है। ये 4 डायग्राम कवर अप हो गए। अब नीचे देखोगे तुम्हें एक टॉपिक में एक बड़ा सा डायग्राम दिखेगा, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया। वो डायग्राम समझना थोड़ा टेढ़ी खीर है, तुम बोलते हो तो समझाना पड़ेगा ही मुझे, वरना तो एग्जाम। ये वाला ये समझाऊंगा अगली क्लास में, आज की क्लास में इतना ही डायग्राम कराऊंगा, ठीक है जी। अब आपसे जरा एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, टॉपिक क्लास अभी खत्म नहीं हुई है भैया। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं, लो जी। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, एक फर्म के इक्विलिब्रियम की कौन सी कंडीशन है यहां पर, तो आपको बतानी है। और मैंने आपको यहां पर थोड़ा सा मुन्ना मुन्नी ब्रेक भी दे दिया है, 90 सेकंड्स का टाइम है, ठीक ठाक है, आराम से आंसर दो, थोड़ा ब्रेक भी ले लो। नीरज गुप्ता छुट्टी नहीं हुई है।
तो हो गया भैया मुन्ना मुन्नी ब्रेक, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों के मोए मोए हो सकते हैं, मोए मोए हो सकते हैं। देखो जी, एक फर्म का इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, जैसे कि मैं आपको यहां बताऊं, ये मान लो AR कर्व है, ये MR कर्व है, इक्विलिब्रियम कहां होगा, MC कर्व से देखो, ये MC इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये E, यानी पहली कंडीशन तो ये होती है कि MR मस्ट कट MC, MR MC ये वाली पहली कंडीशन है, ठीक है जी। और दूसरी कंडीशन होती है MC मस्ट कट MR फ्रॉम द बिलो, दूसरी कंडीशन ये लिखी। तो आप तो कंफ्यूज हो दोनों में से किसको सही करें, बंदा फंस गया ना। तो अब देखते हैं दोस्त, तीसरी कंडीशन में क्या लिखा है, MR इज इक्वल टू AR, अबे AR नहीं है, यहां MC होना था, तो ये तो गलत ही हो गया, ठीक है। चौथी कंडीशन में लिखा है MR मस्ट बी इज इक्वल टू MC, पहली कंडीशन तो है ही, दूसरी लिखा है MC शुड हैव अ पॉजिटिव स्लोप। देखो दोस्त, MR कर्व कैसा बनता है, MC कर्व ऐसा है, इधर तक MC का स्लोप नेगेटिव है, गिर रहा है, नेगेटिव स्लोप है। अब देखोगे कि जो ये हिस्सा है MC का, ये पॉजिटिव स्लोप है, तो दोस्त इसकी तो बात होती है यहां पर, MC का स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होगा तो ही ऐसे काटेगा, ये वाले हिस्से की बात नहीं, ये वाले हिस्से की बात। तो कंडीशन को बदल के पॉजिटिव स्लोप भी लिखा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये वाला MCQ पेश किया गया है यहां पर। देखा, पढ़ाया कुछ और क्वेश्चन कुछ और आ गया, लेकिन मेरा तो फर्ज है, जब मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो डी वाला यहां पर सही होगा, टाइम भी अच्छा खासा दिया था सोचने समझने का। सिर्फ 6% बच्चे सही है यहां पर, यहां मैं बच्चों का नाम बताना चाहूंगा, क्या पता ये गलती से सही हो या ठीक तरीके सही हो। दीपांशु गोयल, अंकित शॉ, आदित्य गोलेचा, रचित वार्ष्णे, राहुल सिंह, वसीम भाई, प्रियांशी, देव गुप्ता, पूजा, सागर, दीज आर द टॉपर्स ऑफ दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे? हाँ निशा भारती, अब सही पकड़े होंगे तुम आंसर, ठीक है। मोए मोए हो गया, कैड़ा मोए मोए हुआ होगा, ठीक है जी। चलो जी, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री होती है, मतलब ऐसी क्या कंपटीशन है जहां पर फर्म और इंडस्ट्री दोनों एक ही बात है। पुरानी क्लास में कराया था, फर्म और इंडस्ट्री कहां पर सेम है। 45 सेकंड से तुम्हारे पास, जवाब दे दो मुझे इसका। हाँ एक और दे दिया, ये तो आसान दिया है लप्पू सा, इसमें मोर देन 95% बच्चों के ठीक होने चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास में कर दिया था। मनोज भाई 31 पे, आयुषी डिल्लो, इरम का मैंने मैसेज पढ़ा था इंस्टा पे, हाँ मैं पहले इराम बोलता था, सॉरी फॉर दिस, प्रोनाउंसिएशन आपकी इरम है और बहुत अच्छा नाम है। निकुंज, विशेष, वेदांत, मान्या, प्रवेश, खुशी, सलोनी, सूरज, गुरविंदर, चंदू, आयुषी, अब्दुल्ला, अलीना, दीक्षा अरोड़ा, हाँ अनुराग सर को बता दिया प्रिया के बारे में, अच्छा जी। मोहम्मद इस्तियरुल, दोस्त देखो मोनोपोली इज द राइट आंसर, एक ही फर्म है, ये अकेली फर्म है, यही इंडस्ट्री कहलाती है। चलो जी, ज्यादातर बच्चे सही हैं। करण, दिव्यांश, वंशिका, प्रखर, तन्मय। देखो दोस्तों, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, मैं बात करना चाहता हूं आपसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। मोनोपोली के अंदर बहुत खास बात देखने को मिलती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पहले मतलब समझो, फिर देखते हैं ये मोनोपोली में कैसे है। प्रकार तुक्कम तुक्की होती है। देखो बताता हूं, आप ढंग से समझना। एक डॉक्टर रिच पेशेंट से ज्यादा पैसे ले लेता है और गरीब पेशेंट से कम पैसे लेता है, दवाई सेम दे रहा है, दोनों को सेम मेडिसिन, सेम ट्रीटमेंट प्रोवाइड की है, और अमीर बंदे से ज्यादा पैसे ले लिए, गरीब बंदे से कम पैसे ले लिए, तो बोलते हैं उस डॉक्टर ने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। एक सीए
अपने दोस्तों से तो कम फीस चार्ज करता है और जो क्लाइंट होते हैं उनसे ज्यादा फीस चार्ज करता है सेम काम के लिए। तो बोलते हैं कि सीए ने भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। एक वकील अपने दोस्तों के केस के कम पैसे लेगा और दूसरे क्लाइंट के पैसे ज्यादा लेगा, बोलते हैं उसने भी प्राइस का भेदभाव किया है। दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों प्राइस के भेदभाव करने को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस अलग अलग प्राइस चार्ज करने की प्रैक्टिस को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट को बेचने के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो आप, दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और भैया ये मोनोपोली के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। मोनोपोली के अंदर आपको 3 तरीके की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगी। तरीका मतलब टाइप यानी डिग्री। 3 तरीके की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। पहली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बताऊंगा। पहली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है जैसा गाल वैसा थप्पड़। जैसा गाल वैसा थप्पड़ पहली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। ये क्या होती है जरा ढंग से समझेंगे इसको, ठीक है। मान लो एक बंदा है, वो एक जीन्स खरीदना चाहता है, जीन्स की पैंट, ठीक है जी। तो वो एक शॉपकीपर पे गया। शॉपकीपर है मिस्टर खान। मिस्टर खान इज शॉपकीपर। इसने देखा ये बंदा जीन्स खरीदने के लिए आया है झाऊ माऊ, झाऊ नाम है इसका, झाऊ। झाऊ मिस्टर खान की दुकान पे जीन्स खरीदने गया और मिस्टर खान की चल रही है यहां पर मोनोपोली। तो मिस्टर खान ने देखा ये झाऊ है यार, थोड़ा गरीब लग रहा है। तो इसने पूछा जीन्स कितने की है? मिस्टर खान ने बताया 500 रुपए की जीन्स है, ले जा ले जा जा ले जा, ठीक है। अब मिस्टर खान भी बहुत शाणे हैं। प्रिया इनकी दुकान पर जीन्स खरीदने आती है, ये थोड़ा हंस के दिखाते हैं। प्रिया थोड़ी डैशिंग लगती है, बढ़िया समोसे वमोसे बेच के मस्त पैसा कमा रखा है। प्रिया पूछती है जीन्स कितने की है? अब भाई सेम जीन्स, मतलब वो मेल फीमेल एक ही पहन सकते हैं, सेम वो वाली जीन्स है। तो इसकी शक्ल देख के ये बोलते हैं जीन्स 1000 रुपए की है। तो बताओ इसने सेम प्रोडक्ट के लिए दोनों बंदों से प्राइस अलग अलग चार्ज किया नहीं किया? भाई बहुत सारी दुकानों पे ऐसा होता है, ट्रस्ट मी, तुम जाके देखो। मैं गया था दिल्ली के पालिका बाजार में, मैंने देखा मेरे साथ क्या हुआ। अरे तुम्हें बात बताता हूं यार, पालिका बाजार की स्टोरी सुना दूं, याद आ गई। भाई 12th क्लास में थे अपन और 12th क्लास में टीचर डे आया। अब टीचर डे पे बंदे बनते हैं ना टीचर, भाई जो इंस्पिरेशन होता है। मेरा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट था 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स। मैथ्स मेरे को बिल्कुल धुरंधर लगती थी, ठीक है। तो भैया मैथ्स से मैं बहुत ज्यादा ही प्यार करता था। इकोनॉमिक्स दूसरे नंबर पे थी, पहला मेरा प्यार मैथ्स। अब भाई मैथ्स वाले सर की पर्सनैलिटी धुआंधार, ठीक है। और एक मैथ्स वाली मैडम भी थी। लड़कियां बनना चाहती थी मैथ्स वाली मैम और लड़के बनना चाहते थे मैथ्स वाले सर। भाई अपन रेस में लगे हुए थे, तो डिसाइड कर रहे थे कि कौन क्या बनेगा। तो टीचर लोग ने कुछ कंपटीशन वगैरह रखवाए। भाई मर्जी तो नहीं चलेगी बच्चों की, कुछ कंपटीशन है वो पास करने पड़ेंगे। तो अपन ने जी जान मेहनत करी और अपन बन गए मैथ्स वाले टीचर। तो मैथ्स वाले टीचर बन गए और हमारी महिला मित्र बन गई मैथ्स वाली मैडम। चलो कोई बात नहीं, इसमें तो कोई फर्क पड़ रहा है, बन गए। मतलब वो एक जोश था, तो जोश आया भाई, अपना मनपसंद रोल मिल गया है। टीचर डे पे हम मैथ्स वाले टीचर बनेंगे और फिर हम शॉपिंग करने चलेगा। भाई टीचर बनेंगे तो फॉर्मल से कपड़े होने चाहिए, ये पैंट ये शर्ट। तो अपन पहुंचे दिल्ली के पालिका बाजार में, कनॉट प्लेस के पास है एक मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक, वहां पर अंडरग्राउंड पूरा एसी वाला बाजार है, मार्केट है। अंदर भाई वीआईपी भी ऐसी चकाचौंध करने वाली दुकानें हैं। जब किसी दुकान में जाओगे तो ऐसी ऐसी लाइटें जल रही होंगी, वहां जो तुम्हें कपड़ा दिखाई दे रहा होगा, ओ भाई क्या वीआईपी कपड़ा है। मैं चला गया, मैंने कपड़ा देखा,
भाई कपड़ा खरीद लिया, फिर जब तुम दुकान से बाहर यानी अंडरग्राउंड से बाहर निकलते हो तो वो कुछ और होता है। समझ रहे हो? मतलब अंदर मामला तुम्हें कुछ और दिख रहा है, खरीदने के बाद वो कुछ और दिखता है। और उस बाजार की कहानी क्या थी? उस बाजार की कहानी ये थी, भाई मैं उसके पास गया, मैंने बोला ये पैंट दे दो। उनने बोला पैंट वीआईपी है, बाहर की 5,000 की पैंट है। अरे तेरी माँ को नमस्ते करूं, 5,000 की पैंट, 5,000 की पैंट यार। हिल गया, दिमाग हिल गया। मैंने उसको बोला 300 रुपए की दूंगा, 300 रुपए, 300 रुपए। तो फिर 5,000 से 300 में कैसे आ गया? वो पता क्या बोला, भाई लगता है पहली पहली बार पाली का बाजार आया है, तो चल यहां से तेरे को खाली हाथ नहीं जान देंगे, तेरे लिए पैंट 5,000 की जगह 2,000 की दे दूंगा। मैंने बोला भैया मेरे पास 300 रुपए हैं। वो कह रहा चल 1,000 में ले ले। मैंने कहा भैया आने जाने का किराया बचा के लाया था, वो भी मिला मिलू के, समोसे के पैसे भी थे, प्रिया से समोसे खाने थे, 500 रुपए दे दूंगा। वो कह रहा 600 में दे दे। मैंने 600 रुपए में पैंट खरीद ली उससे, उसने बताई थी 5,000 की, मैंने कितने रुपए की? 600 की खरीद ली। देख रहे हो मतलब? और भाई घूमता फिरता मैं वहां से गया तो वही पैंट उस बंदे ने किसी और को, मतलब वो बहुत सारे पीस थे ना, वो पैंट उस बंदे ने किसी और को 300 की बेची। और मैं देख के हिल गया। होता ना याई याई याई, ये हो गया मेरे साथ। तो उसने जैसा गाल देखा वैसा थप्पड़ मारा, जैसा कस्टमर आ रहा है उससे ऐसे, अरे वहां पालिका बाजार है भाई, ऐसा ही है, तुम्हें 20,000 की पैंट बता देगा तुम। अब तो हम लोकल बंदे हैं, हम तो हंसते हैं। अब वो बताता है ना, मैं तो पहली पहली बार गया था, वो छोटा सा बच्चा 12th वाला, अब बोलता है ना 20,000 की पैंट है। मैं उसको ऐसे देखता हूं पहले, अच्छा पहली बात तो तेरे से लूंगा नहीं, लेकिन एक बार ट्रेडिंग तो करूं। वो बोलता है 20,000 की, मैं बोलता हूं 200 की। वो कहता है 10,000 की, मैं बोलता हूं 400 की। वो बोलता है चल 1,000 की ले ले, मैं कहता हूं 500 की। वो कहता है चल 600 दे, मैं कहता नहीं ले रहा जा। फिर मैं निकलता हूं वहां से, वो कहता भैया चलो 500 की ले जाओ। यानी क्या होता है वहां पर, वो बेसिकली कस्टमर की कैपेसिटी देखते हैं, जितना हो सके उससे उतना पैसा मार लेते हैं, जितना हो सके उससे उतना पैसा मार लेते हैं, कस्टमर के हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं। और देखो ना, तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मैं जीन्स खरीदने गया और सोचा कि वो मेरे को 1,000 की मिलेगी, लेकिन दुकानदार ने मुझे वो 800 की दे दी, तो मेरे मन ही मन में कितने रुपए बच गए? 200। इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? मैं जितना देना चाहता हूं अगर मुझे सस्ते में मिल जाए तो जितना भी पैसा मुझे बचा वो कंज्यूमर सरप्लस। तो बताओ इस वाली प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन में कंज्यूमर सरप्लस होगा या नहीं होगा? या तो जीरो हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। क्यों? वो यही तो चाहता है दुकान वाला, दुकान वाला यही तो चाहता है कि इसका कंज्यूमर सरप्लस जीरो करो। तो बस जो ये वाली जैसा गाल वैसा थप्पड़ की जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है दोस्त, अरे यार फिर दोबारा मिटाऊं क्या? जैसा गाल वैसा थप्पड़ की जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री में ध्यान रखना, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो होती है जिसमें कंज्यूमर का सरप्लस बिल्कुल मारने की कोशिश करता है दुकान वाला। दुकान वाला देखता है कंज्यूमर मैक्स टू मैक्स कितना पे कर सकता है, उससे उतना पैसा मार लेता है। ठीक है जी। दूसरी सुनो, एक और होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, एक तरीका और है, इसे बोलते हैं सेकंड डिग्री। ये पिटाई नहीं हो रही, थर्ड डिग्री, ऐसे ऐसे पुलिस वाले रिमांड करते हैं ना, पिक्चरों में देखा है। ये क्या होती है दोस्त? ये क्वांटिटी बेस्ड होती है, क्वांटिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ऐसी कौन सी डिस्क्रिमिनेशन होती है? ये प्रिया करती है। प्रिया मुझसे कहती है अगर तुम एक समोसा ले लोगे तो तुम्हें ये 10 रुपए का एक पड़ेगा। अगर तुम 10 समोसे लोगे ना, 10 क्वांटिटी परचेज करोगे, तो तुम्हें हर एक समोसा 9 रुपए के हिसाब से दे दूंगी। मैंने कहा प्रिया चलो ठीक है दे दे। वो दे देती है।
तो इसने शुरू में एक क्वांटिटी के लिए ज्यादा रेट चार्ज किया, और अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी खरीदूंगा तो रेट कम हो गया। तो ये तो क्वांटिटी के बेस पर अलग अलग रेट चार्ज कर लिया ना। जब क्वांटिटी के बेस पर तुम अलग रेट चार्ज करते हो तो दिस इज कॉल्ड ऐसी डिस्क्रिमिनेशन जो क्वांटिटी के बेसिस पर हुई है, असलियत में होती है ऐसी। अरे भैया लाला से चीनी खरीदने जाओ, लाला बोलता है 50 रुपए किलो की चीनी मिलेगी, 1 किलो चीनी 50 रुपए किलो है, तो 10 किलो चीनी कितने की होगी? 500 की। उससे मैं बोलता हूं 10 किलो दे दे, लाला कहता है 10 किलो तेरे को 450 की दे दूंगा, मतलब 10 किलो चीनी 450 की हो जाएगी। हाँ दिया। तो क्वांटिटी बेस्ड रेट सस्ता हो जाता है। आप देखोगे 10 ग्राम की चॉकलेट आपको 10 रुपए की मिल जाएगी, लेकिन 100 ग्राम की चॉकलेट लोगे ना, वो आपको 90 रुपए की मिल जाएगी। तो क्वांटिटी के हिसाब से रेट बदल गया, चाहे सस्ता मिल रहा है, लेकिन यार डिस्क्रिमिनेट तो हो रहा है, भेदभाव तो हो रहा है। ठीक है, नीलेश बोल रहा है चीनी सर 40 की है। हाँ हाँ, मैं तो यार एग्जांपल देके समझाऊंगा ना। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, चलो जी, थर्ड वाली डिग्री देखो। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है लोकेशन बेस्ड। लोकेशन बेस्ड। लोकेशन बेस्ड कैसी? भाई तुम एक बात बताता हूं, लोकेशन के हिसाब से भी प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन होती है, बहुत सारी कंपनी करती है। चाहे मैं तो तुम्हें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में समझा रहा हूं, ये होता क्या है, मोनोपोली के अंदर ये कैसे होगा वो समझाऊंगा लवेश। देखो, पहले तो तुम्हें एक सच्ची कहानी बताऊं या कॉन्सेप्ट समझा दूं? सच्ची कहानी बताऊं? पीडब्ल्यू में है ना, एक साइंस की टीचर है, उसका नाम है, नीट में पढ़ाती है, नीट जो एमबीबीएस की तैयारी करते हैं ना, उनका नाम है डॉली मैम। तो अब डॉली मैम मेरे को एक जगह मिली, तो मैं आइसक्रीम खा रहा था, तो डॉली मैम मिली, मैंने उनको ऑफर कर दी। 10 रुपए की आइसक्रीम थी वो, तो टोटल मिला के, एक में आइसक्रीम मेरी, एक आइसक्रीम डॉली मैम की, टोटल मिला के 20 रुपए हो गए। तो मैं ऐसे पॉकेट में से 20 रुपए निकालने लगा, थे नहीं वैसे मेरी पॉकेट में, 10 का ही था, क्योंकि मैं गूगल पे से करता वैसे तो, लेकिन मैंने कहा चलो क्या पता वो ऑफर करेगी, पैसे पहले वो देगी, अपन तो कॉमर्स वाले हैं। ठीक है, डॉली मैम बोलने लगी पैसे मैं दूंगी सर, पैसे मैं दूंगी। मैंने कहा नहीं नहीं मैं दे रहा हूं, कह रही मैं दूंगी मैं दूंगी। तो डॉली मैम ने उसको गूगल पे से स्कैन करके 40 रुपए दे दिए। 40 रुपए दे दिए। अबे मैंने कहा मैम क्या कर दिया आपने, 10-10 वाली आइसक्रीम अपनी 20 रुपए देने थे। डोली में बोली अरे सर ये तो 20 रुपए की आती है। मैंने बोला मैम 10 की आती है, देखो एमआरपी इस पे 10 ही लिखा है। कह रही सर पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। डॉली शर्मा मैम बोली पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? कह रही सर मैं कल रात को इंडिया गेट गई थी अपने मम्मी पापा के साथ, वहां पर मैंने आइसक्रीम खाई और यही वाली आइसक्रीम वहां पर 20 रुपए की एक थी। मैंने बोला यस मैम, दिस इज कॉल्ड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मैंने इनको पढ़ानी शुरू कर दी। बोली कैसे कैसे कैसे? मैंने कहा लोकेशन के बेस पे रेट चेंज हो जाते हैं, चाहे बच्चों से पूछ लो। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने कभी पेप्सी पी होगी? अब भाई एक पेप्सी की कैन 25 रुपए की है, कितने की है? 25 रुपए की। अब वही 25 रुपए वाली कैन एयरपोर्ट पे जाता हूं तो 100 रुपए की, और तुम अगर मूवी देखने गए हो तो वहां पे भी 60-70 रुपए की है। नहीं वेदांत सिंह वो थोड़ा अलग मैटर है। कह रहे हो प्रिया जल रही है अब डॉली से, नहीं नहीं वो ऐसा मैटर नहीं है भैया, तुम गलत समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो। ठीक है, तो यार प्लेस टू प्लेस कभी कभी रेट बदल देते हैं लोग, प्लेस के हिसाब से रेट बदलते हैं। तुम्हें भी पता है, तुमने भी खाए होंगे कुछ ना कुछ खाना, जिस जो सेम प्रोडक्ट है उसका एक जगह पर कुछ और रेट है, दूसरी जगह पर कुछ और रेट है, सेम चीज का रेट होता है नहीं होता? वॉइस इश्यू आ गया क्या? आवाज गई?
ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है, चलो कोई बात नहीं। तो यार ये लोकेशन बेस्ड होती है और बहुत अच्छे तरीके से आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कोई कोई प्रोडक्ट होता है जो एक जगह पर किसी और रेट पे मिलता है, दूसरे जगह पर किसी और रेट पे मिलता है। थिएटर, मूवी थिएटर में भाई मोमोज ले लो, एक मोमोज वाला बाहर 10 रुपए प्लेट बेच रहा होगा, थिएटर के अंदर 100 रुपए की बेच रहा होगा। वही नेस्कैफे की कॉफी इधर उधर देखोगे तो 20 रुपए की मिल जाएगी, थिएटर में देखोगे 100 रुपए की मिलेगी। करते हैं लोग। हाँ, रशियन साइकिल ले लो, रशिया में महंगी है, इंडिया में सस्ती है। अरे इससे याद आया मुझे, जो प्लेस के बेस पर होती है ना, लोकेशन के बेस पर, प्लेस के बेस पे, इस पे आजकल एक चीज चल रही है। एक बड़ा एग्जांपल है, इसे बोलते हैं डंपिंग। डंपिंग का मतलब होता है अपने देश में माल अलग रेट पर बेचना, विदेशों में अलग रेट पर बेचना। ये चंट चाइना कर रहा है इंडिया के साथ। अपने देश में मोबाइल फोन बेचता है 15,000 का, हमारे देश में वो मोबाइल फोन बेचता है 10,000 का, इंडिया की मार्केट को कैप्चर करने के लिए। तो डंपिंग एक कॉन्सेप्ट है जो आपको इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ये एक एग्जांपल है थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। तो 3 डिग्री होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो पहली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कस्टमर वाइज होती है। यहां पर वो जो कस्टमर है झाऊ से अलग रेट चार्ज कर रहा है, प्रिया से अलग रेट चार्ज कर रहा है, ठीक है ना। इसने मार्केट को सेपरेट कर रखा है ईच इंडिविजुअल कंज्यूमर के हिसाब से। हर कंज्यूमर से वो अलग अलग डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है, उनका कंज्यूमर सरप्लस पूरा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, सारा कंज्यूमर सरप्लस मार देता है। वकील बड़े शाणे होते हैं इस मामले में, जैसा गाल वैसा थप्पड़, मतलब जैसा कस्टमर वैसी फीस चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप देखोगे तो ये दोस्त क्वांटिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है ना। क्वांटिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन 2 तरीके की होती है। एक लार्ज क्वांटिटी खरीदोगे तो आपको सस्ते में मिलेगी, लोअर प्राइस पर मिलेगी। जैसे कि साबुन खरीदते हैं, लक्स का एक साबुन 25 रुपए का है, लेकिन 4 खरीदोगे 90 के मिल जाएंगे। चीनी का मैंने एग्जांपल दिया था, इस पे आपको पर केजी के हिसाब से लेस पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है। और या फिर ईच कंज्यूमर पे डिफरेंट प्राइस फॉर कंसेक्यूटिव परचेज, यानी आप बोलोगे तो यहां पर कभी कभी आपको लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, आप ज्यादा खरीदोगे तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि इंटरनेट की बात होती है यार, इंटरनेट खरीदते हो ना, आपने 179 का रिचार्ज करा लिया, 20 दिन या 24 दिन का होता है, 1 GB पर डे मिलेगा आपको। लेकिन जब वो खत्म कर लिया ना आपने और इंटरनेट लोगे तो उस इंटरनेट में आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, और देखोगे थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है एट्रीब्यूट वाइज। बेसिकली मैं इसको एट्रीब्यूट की जगह लोकेशन बोल देता हूं दोस्त। एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटी वाइज, देखते हैं क्या क्वालिटी है, डिफरेंट लोकेशन इस क्वालिटी में आ जाती है, या कस्टमर का सेगमेंट देख लेते हैं कि कस्टमर का सेगमेंट कैसा है। क्योंकि देखो अमीर थिएटर के अंदर अमीर कस्टमर आएगा तो ज्यादा रेट होता है, पेप्सी कोक का एमआरपी ज्यादा होता है ना। इंडिया गेट पे महंगे बंदे आते हैं, तो यहां पर कस्टमर को सब मार्केट में डिवाइड कर लिया जाता है। कहते हैं कि इस लोकेशन पे सस्ते कस्टमर है, इस लोकेशन पे महंगे कस्टमर सेगमेंट है। जहां महंगा कस्टमर सेगमेंट है वहां पर ज्यादा पैसा चार्ज, ठीक है जी। तो इसके एग्जांपल है डंपिंग, जैसे कि अपने देश में अलग रेट पे और विदेशों में अलग रेट पे, ठीक है। डोमेस्टिक रेट अलग है, इंटरनेशनल रेट अलग है। अब बिजली वाली कंपनियां भी ऐसा करती हैं, घर के लिए अलग रेट है और कंपनी और इंडस्ट्रीज के लिए बिजली का अलग रेट है। ओमकार कह रहा प्रिया आ गई डोली मैम का नाम सुन के। अबे डोली मैम आ गई थी प्रिया का नाम सुन के, समझ रहे हो। बोलोगे तो मिलाने की कोशिश भी कर सकते हैं। चलो जी, ये क्वेश्चन आपके सामने, अंडर डैश द मोनोपोलिस्ट विल फिक्स प्राइस विच विल टेक अवे द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। ऐसी कौन सी प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन है जहां पर सारा कंज्यूमर सरप्लस, जैसा गाल वैसा थप्पड़ लगता है। आपके सामने ऑप्शंस है, 45 सेकंड्स है।
हाँ भाई, कौन सी डिग्री है? फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है भैया। यहां पर झाऊ को अलग रेट में जींस बेच दी और प्रिया को अलग रेट में जींस बेच दी। कंज्यूमर सरप्लस एंटायर कैच कर लिया उसका। और यहां पर बी वाला सही आंसर था। यहां आपके साथ होता है पक्का मोए मोए, मोए मोए, क्योंकि आंसर सही है बी। और टिक कर दिया ए। ये लो, अब ले लो लीडर बोर्ड। कोई नहीं, और भी क्वेश्चन है दोस्तों। एक पूछ लूं आपसे प्यारा सा क्वेश्चन, ये लो जी, ये पूछ लिया जी। प्राइस वेरीज बाय एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट मतलब जैसे कि लोकेशन हो गई, कस्टमर का सेगमेंट हो गया, इसके हिसाब से कौन सी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डिग्री होती है? पहली, दूसरी या तीसरी? बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सी डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी? जल्दी से बता देंगे बच्चे। कौन सी डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है भैया? एट्रीब्यूट के हिसाब से पैसा चार्ज हो रहा है, थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री पुलिस भी देती है और थर्ड डिग्री दुकानदार भी चार्ज कर देते हैं कई बारी, लेकिन यहां अलग होती है। सबसे जल्दी आंसर करण, पृथ्वी, रुशील, वंशिका, काव्या, मानसी। वेरी वेरी गुड। ये क्वेश्चन है आपका, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज रिलेटेड टू टाइम, साइज ऑफ परचेज, इनकम या एनी ऑफ द अबव? तो इसका आंसर एनी ऑफ द अबव है। किसी भी हिसाब से, टाइम के हिसाब से अलग रेट चार्ज कर लो, क्वांटिटी के हिसाब से अलग रेट चार्ज कर दो, कंज्यूमर की इनकम देख के अलग रेट चार्ज कर लो। सुबह रेट अलग है, शाम को रेट अलग है। कैब का, ओला से जब कैब करते हैं तो सुबह अलग रेट होता है, शाम को अलग रेट होता है ना। टाइम के हिसाब से भी रेट बदलता है। सर्दियों में अलग रेट है, गर्मियों में अलग रेट है। आइसक्रीम का, समझ रहे हो दोस्त? ये थे आपके आज के टॉपिक्स जो मैंने कराए। एक बार आपको जरा मैं बता देता हूं। मैंने मोनोपोली में आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के डायग्राम कराए हैं और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक कराया है हाफ, पूरा नहीं कराया, क्योंकि इसके अंदर डायग्राम आने वाला है, वहां आप डर जाओगे। वो अगली क्लास में कराऊंगा, नहीं तो मामला ये वाला डायग्राम, यहां मामला खराब हो जाएगा। मामला खराब नहीं करेंगे, मामला सही करेंगे। तुम बोलोगे सर आपने पढ़ाया क्या है फिर? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का वो एक बार ही बता दो, हम दोबारा पढ़ने वाले हैं। तो दोस्त वो बता देता हूं, एक छोटा सा टॉपिक भी आपको कराऊंगा यहां पर। देखो जी, हमने अपना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहां से स्टार्ट करना है। ये दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आप प्राइस का भेदभाव करते ही क्यों? झाऊ से अलग, प्रिया से रेट अलग चार्ज करते ही क्यों? लव सर से अलग, डॉली मैम से अलग रेट चार्ज करते ही क्यों? है ना। पेप्सी थिएटर में अलग और लोकल एरिया में अलग रेट पे मिलती क्यों है? क्योंकि दोस्त दुकान वाला चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, या फिर कभी कभी चाइना वाले, चंट चाइना वाले चाहते हैं कि उनकी जो सरप्लस स्टॉक है उसको वो डिस्पोज ऑफ कर दे। क्योंकि बढ़िया फोन अपने देश में 15,000 का बेच रहे हैं, अब इसके देश में नहीं बिका तो घटिया क्वालिटी का माल बचा हुआ है, वो हमारे देश में रिफर्बिश करके 10,000 का बेच देते हैं। इसे बोलते हैं डंपिंग, है ना। और ये डिस्पोज का मतलब होता है बेचना, डिस्पोज ऑफ मतलब निकाल देना। जो माल नहीं बिक रहा उसको सस्ते रेट पे निकाल दो, तो कर दिया तो आपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हो सकता है कि आपका मोटिव ये हो यहां पर, ठीक है। या आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय करने के लिए प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है राज्य? इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करो ताकि आपकी एवरेज कॉस्ट कम आए। तो आप बहुत सारा प्रोडक्शन कर देते हो, एवरेज कॉस्ट कम आती है, आप फिर देखते हो ओहो कुछ माल मुझे सस्ता बेचना ही पड़ेगा क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया। ओके, इतना ही मान के चलो। एक और ऑब्जेक्टिव है, एक और ऑब्जेक्टिव है, छोटा सा ही है, चौथे नंबर का। ये लो, कभी कभी आप चाहते हो कि फॉरेन मार्केट को कैप्चर कर ले। कैप्चर मतलब आप जानबूझकर, जैसे कि
मैं बताता हूं इंडिया के बारे में बताता हूं। इंडिया में एक बहुत फेमस चीज है जिसे बोलते हैं इंडिया का मैंगो। इंडिया में तुम अल्फांजो का आम खरीदोगे तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं वैसे तो, और मिल भी गया तो 1000 रुपए किलो मिलेगा। लेकिन यही अल्फांजो का आम आप श्रीलंका में जाके खरीद लो तो वो इंडिया से ही मंगाते हैं, वो आपको 900 रुपए का मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आजकल इंडिया चाह रहा है श्रीलंका की मार्केट को कैप्चर कर ले। श्रीलंका को जबरदस्ती हम सस्ता आम दे रहे हैं ताकि वहां हमारा बिकने लग जाए। जब बिकने लग जाएगा तो इनको 1900 को बेचने स्टार्ट कर देंगे हम भी बड़े चालाक हैं। मार्केट कैप्चर करने के चक्कर में प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। या फिर टू सिक्योर इक्विटी थ्रू प्राइसिंग, कभी कभी आप थ्रू प्राइस के हिसाब से अपना शेयर सिक्योर करना चाहते हो। इक्विटी का मतलब हो गया शेयर। आप सस्ते रेट में पार्ले जी बनो। क्या बनो? पार्ले जी। आप सस्ते रेट में बेच के पार्ले जी बनो, फिर रेट बढ़ा दो, आप अपना शेयर बढ़ा दो। लेकिन पार्ले जी ने अभी तक ऐसा किया नहीं है, लेकिन करते भी है लोग। आयुषी बोल रही है आज सिर्फ डायग्राम करवाने वाले थे सर। हाँ डायग्राम कराए, लप्पू सा टॉपिक है, इतना सा हल्का सा, ठीक है। और तो आपको मुझे बताने थे 3 डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कि कहां लिखी है सर। तो दोस्त पहले पॉइंट तो ये कि आपको देखना है प्रोफेसर एसी पीगू, इन्होंने 3 डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दी थी, जिसमें पहली डिग्री यहां लिखी है, दूसरी डिग्री इस वाले पैराग्राफ में लिखी है, और इसको हटाऊंगा तो तीसरी डिग्री नीचे वाले में मिलेगी आपको, ये रही 3rd डिग्री, ठीक है। तीनों मैंने करा दी हैं, बस ये इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रह गया है। आपको एक दिल की बात बता देता हूं, कल इतना अर्जेंट काम है कि तुम पूछो मत, ठीक है। 13 जून और 14 जून आपकी छुट्टी है, सैटरडे को भी होती है, तो प्लीज यहां पर अपना बैकलॉग कवर अप कर लेना। इको की क्लास नहीं होगी 13 जून और 14 जून को, प्लीज अपना बैकलॉग क्लियर कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, बैकलॉग क्लियर कर लो यार, ठीक है। एक बार नकली लीडर बोर्ड दिखा दूं, नकली लीडर बोर्ड। अरे अंकित 4 के 4 सही है, जिसमें तो मैंने ये गलत दिया था। अंकित, देव, इरम, नीरव, सरीश, उमेश, राहुल, ऋषभ, मोहम्मद, फैजान, नितिन, दीज आर द नकली टॉपर्स ऑफ टुडेज क्लास। असली टॉपर दिखेंगे नहीं यहां पे, ठीक है, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। लव यू एवरीवन। प्यार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, प्यार पूरा बना रहना चाहिए भाई। प्यार बना रहेगा तो ये ऐश अय्याशी से हंसते खेलते मस्ती मजाक में क्लासेस चलती रहेंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत सीरियस होके पढ़ते हो। कोई ना कोई तो चाहिए मौज कराने वाला, अरे कोई तो चाहिए हल्ला मचाने वाला, कोई तो चाहिए प्यार करने वाला। जब मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं तो प्यार की तुम्हारी तरफ से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो लव यू एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव, कीप स्टडीइंग, अचीव योर गोल्स, बैकलॉग कंप्लीट कर लेना अगर कुछ रह गया हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, टा 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 टा।